हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से। और आज हम लोग आपको बताएंगे कि डीडीए की अगर कोई प्रॉपर्टी दिल्ली में परचेज करता है तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, और अगर हम कोई प्लॉट परचेज कर रहे हैं या कोई फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो किस तरह से हम उन डॉक्यूमेंट को चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है किसी भी प्रॉपर्टी में अपना पैसा डालने से पहले, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। तो तारा जी हमारे साथ अभी हैं और ये आपको बताएंगे कि डीडीए में कौन कौन से पेपर होते हैं। एफडीआर होती है। एफडीआर यानी पहला पेपर जो है वो आपका है एफडीआर। एफडीआर के बाद में जो पेपर होता है वो रहता है अलॉटमेंट लेटर। ठीक है। अलॉटमेंट लेटर के बाद में जो पेपर रहता है वो रहता है अपना पोजीशन, जो डीडीए से पोजीशन मिलता है। पोजीशन और पोजीशन के बाद का जो पेपर होता है वो साइड पोजीशन होता है। और साइड पोजीशन के बाद में जो पेपर होता है वो होता है अपना लीज, जैसे कन्वेंस डीड बोलती है, सॉरी प्रपोजल लीज बोलते हैं। ठीक है। प्रपोजल लीज के बाद में जो पेपर रहेगा वो अपना कन्वेंस डीड रहेगी। जो फ्री होल्ड के पेपर होते हैं उसे कन्वेंस डीड बोलते हैं, वो कन्वेंस डीड रहेगी सर। और कन्वेंस डीड के बाद में अगर प्लॉट बिकता है तो जितनी बार बिकेगा उतनी बार वो चेन है, पूरी चेन रहेगी। जितनी बार बिका जिन लोगों को वो बिका हुआ है, जिन लोगों को बिका हुआ है। अगर नहीं बिका हुआ है, कोई अलॉटी से मिलता है, तो इसमें ये 5-6 पेपर रहते हैं जो कि कन्वेंस डीड तक रहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जैसे रोहिणी की जो मार्केट है उसमें कई सारे प्लॉट हमने ऐसे भी सामने आए हैं हमारे, जिनका मतलब एफडीआर जिनकी मिसिंग है जी, वो भी प्लॉट सेल में है। तो क्या एफडीआर मिसिंग जैसे प्लॉट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सर देखो, एफडीआर मिसिंग केस क्या है कि पहले काफी लोगों की एफडीआर गुम हो गई थी। मतलब समय ज्यादा हो गया, 40 से 45 साल हो गई फॉर्म भरे हुए, तो एफडीआर गुम हो गई काफी लोगों की। तो उन्होंने क्या करा, थाने में जाके एक एफआईआर लिखवाई और वो बाद में उन्होंने काम करवा लिए उससे। तो उसमें कोई इतनी बड़ी दिक्कत है नहीं, और वैसे लीगली दिक्कत कुछ भी नहीं है। एफडीआर लॉस अगर कोई है और उसके काम कंप्लीट है, फ्री होल्ड है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप वो प्लॉट आराम से परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये एक और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि अगर मान लो किसी के नाम प्लॉट है, क्योंकि भाई बहुत समय से प्लॉट पड़े हैं, एफडीआर जिसके नाम है, इन केस उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है, वो प्लॉट मतलब किसी दूसरे को या दे देता है या उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उसमें कौन कौन से पेपर हैं? सर मैं बताऊं आपके लिए, अगर किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, अब डेथ कब होती है? अगर पेपर सारे उसके नाम हो गए, फ्री होल्ड तक उसके नाम पेपर हो गए हैं, उसके बाद डेथ होती है, तो एक म्यूटेशन, उसके फैमिली में किसी के नाम म्यूटेशन करवा दी जाती है और एक आरडिट बनती है। तो आरडिट और म्यूटेशन ये 2 पेपर रहते हैं डेथ के बाद में। ठीक है। मतलब अगर फ्री होल्ड के बाद डेथ होती है, अगर फ्री होल्ड से पहले डेथ हो जाती है, एक आरडिट बनती है और अपना एक म्यूटेशन बनती है। म्यूटेशन, ठीक है, 2 पेपर होते हैं। उसके बाद में उसके नाम से वो प्लॉट हो जाता है। जिस व्यक्ति के नाम वो आरडिट बनेगी उसके नाम से वो पेपर उसका नाम हो जाएगा और उसके नाम से ही वो फ्री होल्ड। अच्छा, फिर फ्री होल्ड वो उसी के नाम से होगा, जिसके नाम अपनी आरडीड में, और वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, म्यूटेशन जिसके नाम से म्यूटेशन हो जाएगा, उसके नाम से वो फ्री होल्ड, उसके नाम से फ्री होल्ड होगा। सारे काम उसके नाम से होंगे, चाहे कभी भी डेथ हो जाए, पहले भी अगर हो जाती है तो सारे काम म्यूटेशन के बाद में सारे काम उसके नाम से होंगे। ठीक है। जो भी उसके घर का मेंबर रहेगा वो ब्लड रिलेशन में ही रहेगा, बाहर का नहीं होगा कोई। ठीक है। तो दोस्तों, ये थी कुछ पेपर्स की डिटेल जो डीडीए में यूज होते हैं। और कोई भी आप चीज परचेज करते हैं तो सबसे पहले अपने पर्सनल भी आप पे वेरीफाई कराना चाहे, डीडीए में वेरीफाई हो सकते हैं, या आजकल ऑनलाइन भी सिस्टम कुछ ऐसा है? ऑनलाइन भी करवा सकते हैं आप, ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन करवा सकते हैं। भाई डीडीए में कोई बंदा होगा तो वो वहां से सारे पेपर चेक करके अगर आपने किसी को लेना है और पेपर की जानकारी नहीं है और पेपर चेक कराना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम लोग जो है आपके पेपर वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, ठीक है भैया। आप डीडीए में भी अपने करा सकते हो और इनसे भी करा सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर कोई भी और ऑप्शन है, पर जरूरी ये है कि एक बार वेरीफाई जरूर कराएं। और बेहतर ऑप्शन तो यही है कि बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले लें, और उनके पास पूरी लीगल टीम होती है जी, वो उसे चेक करेगी, वेरीफाई करेगी, उसके बाद फिर आप लोग परचेज कर सकते हो जी। ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना।